बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली है क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है क्या। यह एक इक्वेशन है जो इन्वॉल्व है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। वो रेशियोज में क्या कि कब, फॉर एवरी एंगल मतलब क्या कि यह सबके लिए सब सही होना चाहिए, ऑल वेरिएबल्स के लिए। तो अगर वह मान आपका सही निकलता है, ऐसे चीज को ही बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग जरा सा देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जैसे आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका है। तो ये कैसे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? तो फॉर एनी एक्यूट एंगल, कोई भी एंगल में आप डिग्री का मान भी बैठा के देख सकते हैं और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लीजिए ए, ये बी और ये मान लीजिए आपका सी। इस एंगल को आप मान लीजिए थीटा। ये है आपका 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी आपने पढ़ा होगा। अब इसको हम जरा सा देखें कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और ये हो गया आपका बेस। तो ये एंगल है, इसके सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर, जिस पर ये एंगल बना हुआ है वो होगा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो आपका अनचेंज रहता ही है। तो अब इसमें लेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। अब यहां देखें, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यहां देखें एच स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट आप क्या देखते हैं, यहां पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे सेंस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हो गया, लिखेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये इस आधार पर आप इसको लेंगे। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या हो गया, कट के क्या हो गया 1। तो आपने क्या देखा कि यह LHS जो है वो RHS के बराबर हो रहा है, यानी आपको यही दिखाना है कि यह 1 के बराबर है कि नहीं। तो यह 1 के बराबर है, यह इसलिए यह आइडेंटिटी को वह सेटिस्फाई करता है। अगर यह ऐसा नहीं होता तो यह सेटिस्फाई नहीं करता, यानी 1 के बराबर यह नहीं आता। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला भी आपको मिल गया, और एक आपने आइडेंटिटी के रूप में देखा कि यह क्या सही है या गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा, जैसे आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आप इसको देखिए, इस पर भी आप इसको सेटिस्फाई करके देखिए कि यह जब इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है यह, तो क्या इसके लिए सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो जरा सा इसको भी देखें। आप 1 रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो p बाय बी, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आप LHS को लेकर चलिए, फिर RHS को लेकर चलिएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर पी स्क्वायर क्या हो गया आपका, फिर एच स्क्वायर के बराबर, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसको रखिए इक्वेशन नंबर ऑफ 1। अब आइए RHS को, ये सेक स्क्वायर थीटा जो है RHS को लेकर चलिए। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या है, h बाय बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर बाय
बी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन रखिए। आपने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों आपका बराबर है। फ्रॉम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h square by b square that is equal to h square by b square. Therefore 1 plus tan square theta equal to sec square theta, यानी LHS इक्वल टू RHS। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पर एक सवाल हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यह हम इसको यूटिलाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्म है वो है, जैसे मान लीजिए कि आपने दे दिया कि इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू मान लीजिए एक्स, तो पूछेगा आपको कि देन फाइंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास ये फॉर्मूला रखा हुआ है, ये आपको मालूम है, उसमें आप देखिए कैसे निकालेंगे। आप इसको लिख सकते हैं कि सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपको इस फॉर्मूला से आपको आ सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है। अब यहां पर दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर सेक थीटा माइनस टैन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स। ये आपका वैल्यू निकल गया। यानी अगर आपको यह फॉर्मेट दिया रहे तो आप इसको यूज करेंगे ए स्क्वायर, सेंस यहां लिखेगा सेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हैं। ये अब हम लोग तीसरे फॉर्मूले के रूप में आ गए। तो वह है आपका तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें भी दो पार्ट हैं, एक एलएचएस है और एक आरएचएस है। तो पहले हम लोग एलएचएस लेके चले। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए यहां पर लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 रहने दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी बाय पी इसका होल स्क्वायर, यानी हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। यानी इसको आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। इसको रखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां। अब यहां पर आइए कि आरएचएस को लेके चले। आरएचएस को लेकर चलिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाफ परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर। तो हाफ परपेंडिकुलर क्या है आपका एच, परपेंडिकुलर क्या है पी, एच बाय पी का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो आप 1 और 2 से क्या देखते हैं कि एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। तो यानी ये दोनों के लिए आइडेंटिटी में है या नहीं, ये अगर नहीं रहता तो ये आपका आ ही नहीं सकता था। इसीलिए अभी तो हमें एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए दिए
अगर मान लीजिए किसी में हम 0 डिग्री डालें, 90 डिग्री डालें, तो फिर अलग से उसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, तो दोनों ओर देखिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, यानी वह आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यह आपका एक तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। ये आप इसको इस रूप में रख सकते हैं। ये आपका ये तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब